बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतम व असीला। इल्म हुरूफ आपको ये बताता है कि आपकी किससे दोस्ती हो सकती है और किससे आपकी दुश्मनी हो सकती है। अच्छा, ये जो दोस्ती और दुश्मनी का लफ्ज है ये बड़ा मुख्तसर सा है, मैं थोड़ी सी इसकी वजाहत भी दूं। दुश्मनी से मुराद ये है कि वो कौन से अशखास हैं जिनसे आपका मिजाज मिलेगा और वो कौन से लोग हैं जिनसे आपका मिजाज नहीं मिलेगा। असल में ये सारे ताल्लुक इस तरीके से होते हैं और इन चीजों को जो जानना है वो असल में आपका नाम है। आपका नाम बताएगा कि मैं फलां नाम के बंदे से मेरा मिलना अच्छा होगा, वो मेरे मिजाज के मुताबिक होगा। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हर चीज अपोजिट होती है, वो भी आपके हुरूफ ही पीछे चल रहे होते हैं। आपके हुरूफ उस हुरूफ से मैच नहीं करते। मिसाल के तौर पर मैं एक बात आपको बताऊं, जैसे एक फैमिली है। अब एक फैमिली ऐसी होती है जिसमें कुछ लोग दूसरे आपस में करीब होते हैं, बहुत करीब होते हैं, कुछ लोग बहुत दूर होते हैं, कुछ लोग थोड़ा दूर होते हैं। मतलब है वो एक फैमिली ही, लेकिन उसमें हर अफराद अपनी अपनी एक सोच समझ का मालिक है, अपना एक मिजाज रखता है। और खास तौर पर जब कोई बच्चा पैदा होता है और उसका नाम रखा जाता है, तब भी हम हुरूफों को देखते हैं कि आया माँ बाप के हुरूफ क्या हैं। अगर उस बच्चे के पहले बहन भाई हैं तो उनके हुरूफ क्या हैं। हम फिर ऐसा नाम मुंतखब करेंगे कि जो इन तमाम हुरूफों से टकराए ना। और अगर बिलफर्ज इस तरीके से हो जाए कि जैसे बिलफर्ज माँ बाप ऐसा नाम रख लेते हैं, उसके बाद फिर ऐसा होता है जी औलाद की माँ बाप से बनती नहीं है, वो एक अलग सोच के हैं, ये एक अलग सोच का है, या बहन भाइयों की आपस में बनती नहीं है, वो एक अलग सोच का है, वो एक अलग, ये सारी चीजें। अच्छा, बाज लोग समझेंगे शायद ये एक ख्याली बात है, इस तरह से नहीं होता। देखें, आपके नाम जो है ना वो हुरूफ ही हैं, मेरा नाम भी हुरूफ ही है। अब जब हम बोल रहे हैं ये भी हुरूफ ही है। अगर बिलफर्ज में बातों ही में आपको गालियां देने लगूं, आपको बुरा भला कहने लगूं, आपको खुदा ना खास्ता बद्दुआएं देने लगूं, तो आप बैठे बैठे आपका चेहरा सुर्ख हो जाएगा। तो ये क्या है? ये हुरूफ है। हालांकि मैं तो बहुत दूर बैठा हूं, आप बहुत दूर हैं, लेकिन मेरे हुरूफों की जो तासीर है वो आपने महसूस की। इसी तरीके से अगर आप गुस्से में हो और मैं नरम मिजाज हो जाऊं, मैं कहूं कि नहीं ऐसा नहीं होता, कोई बात नहीं, अगर मेरी गलती है तो मैं माफी चाहता हूं, अगर मुझसे गलती हुई है तो मैं आपसे माजरत करता हूं। आपका खौलता हुआ गुस्सा, आपका ये हाइपर होना अचानक कूल डाउन हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। क्यों? ये हुरूफों की तासीर है। और बताना मकसद ये है कि ये कोई खाम ख्याली बातें नहीं है, ये सब कुछ एक पूरी साइंस है, हुरूफों की पूरी साइंस है। ये तो थोड़ी मुख्तसर सी डिटेल थी। अब चलता हूं, आपको बताता हूं कि किस तरीके से कैसा होगा। जैसे बिलफर्ज आप मेरा नाम ले लीजिए, मेरा नाम मोहम्मद अली है, तो मेरे नाम का जो पहला हुरूफ होगा वो मेरे तमाम नाम का लीडर होगा। अगर किसी का नाम उवैस है तो उसका अलिफ जो है वो उसके पूरे नाम का लीडर है। अगर किसी लड़की का नाम साइमा है तो जो स्वाद है वो उसके बाकी नाम का लीडर है। क्योंकि जब भी हम किसी का नाम लेंगे तो सबसे पहले उस हुरूफ की आवाज निकलेगी। जैसे मोहम्मद अली, मीम की आवाज निकलेगी, जैसे अली ऐन की आवाज निकलेगी, अहमद अलिफ की आवाज निकलेगी। तो आपका कोई नाम भी हो, वो नाम का जो पहला हुरूफ है वो हुरूफ बताएगा कि आप किस सोच समझ के मालिक हैं, दूसरा कि किन अफराद से आपकी बनेगी और किन से नहीं बनेगी। सबसे पहले इल्म हुरूफ की एक अबजद मैं आपको दिखा रहा हूं। आपको स्क्रीन पर एक अबजद नजर आ रही होगी, ये अबजद मिजाजी है और इसमें 28 हुरूफों को 4 मिजाज में तकसीम किया गया है। सबसे पहले ऊपर देखेंगे तो आतशी है, उसके बाद आप नीचे देखेंगे तो बादी है, उसके बाद आबी है, उसके बाद खाकी है। जो हुरूफ जिस मिजाज के आगे लिखा हुआ है आप उसी कैफियत को अपने अंदर रखते हैं। ठीक हो गया? अच्छा, अब आप देखिए, आतशी हुरूफ जो हैं इनकी आबी हुरूफों के साथ नहीं बनती, ये आपस में दुश्मन हुरूफ हैं।
तो फिर आतिशी की बादी से बनती है, खाकी से बनती है, आबी से नहीं बनेगी। इसी तरीके से अब हम आते हैं बादी हुरूफों की तरफ। तो बादी हुरूफों की खाकी हुरूफों के साथ नहीं बनती है। बादी हुरूफों की आबी से बनेगी, आतिशी से बन जाएगी, लेकिन खाकी से नहीं बनेगी। अब आते हैं आबी हुरूफों की तरफ। आबी हुरूफों की आतिशी हुरूफों के साथ नहीं बनती है, खाकी से बन जाएगी, बादी हुरूफों के साथ बनेगी, आतिशी से नहीं बनेगी। इसी तरीके से अब आते हैं खाकी हुरूफों की तरफ। तो खाकी हुरूफों की बादी हुरूफों के साथ नहीं बनती, आबी से भी बनेगी, आतिशी से भी बनेगी। अब मैं थोड़ी सी वजाहत दे दूं आपको। देखिए, जैसे मेरा नाम मोहम्मद अली है तो मेरा नाम मीम से शुरू होता है, मैं एक आतिशी इंसान हूं, मेरे ऊपर आतिशी हुरूफों की हुकूमत है। अब बिल फर्ज एक नाम है साजिद, साजिद कोई नाम है, मैंने मिसाल नाम लिया, तो साजिद का जो सीन है ये आबी है, तो साजिद से मेरा मिजाज नहीं मिलेगा, न साजिद की मेरे साथ बन सकेगी। अच्छा, अगर हम दोस्त भी होंगे ना तो कहीं ना कहीं एक गैप जरूर होगा। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम जब दोस्ती में होते हैं तो हम बड़े ही पक्के दोस्त होते हैं, हमारे हुरूफ नहीं मिलते। अब पता कैसे चलेगा? अगर जरा सी खटपट होती है, लड़ाई होती है, तो ये दोस्ती जानी दुश्मनी में बदल जाएगी। आप कॉम्प्रोमाइज करेंगे ही नहीं, आप कहेंगे मैं सुनता ही नहीं हूं बात, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी, कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। फिर वो जो चीज आपके हुरूफों के अंदर पोशीदा है वो बाहर निकल के आ जाएगी। ये मैंने एक मिसाल दी है। इसी तरीके से आप हुरूफों के, आपके जो इब्तदाई हुरूफ हैं उनको देख लें। टेबल से देखिए आप किस मिजाज के हैं। जहां आपका हुरूफ है उससे पहले आतिशी, बादी, आबी, खाकी लिखा हुआ है, आपको पता चल जाएगा आप आतिशी हैं। फिर आप अपने दोस्तों के नामों के इब्तदाई हुरूफ देखिए, अपने प्यार करने वालों के नामों के इब्तदाई हुरूफ देखिए। फिर आप देखिए कि किस मिजाज वाले से आपकी बनती है और किस से आपकी नहीं बनती। ये एक एक्सपेरिमेंट है, आप करेंगे, आपको हकीकत आपके सामने होगी। अच्छा, दोस्त भी कर सकते हैं। अगर आपके फैमिली मेंबर ज्यादा हैं, जैसे वालदा का नाम है, वालिद का नाम है, भाई बहनों का नाम है, आप नोट कीजिए किस बहन भाई की ज्यादा बनती है, किसकी नहीं बनती, और फिर देखिए उनके नाम क्या है। आया ये इनके मिजाज अपोजिट हैं या दोस्त हैं। आप इस पे एक्सपेरिमेंट करेंगे, तजर्बा करेंगे, हकीकत आपके सामने होगी कि हुरूफों की हुकूमत होती है। अच्छा, एक इस पूरी प्रोसेस में जो मैंने आपको बताया, इसमें एक पॉइंट आपको और बता दूं, आपकी नॉलेज में भी इजाफा हो जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आतिशी हूं, मैंने कहा मेरा नाम मोहम्मद अली है, तो आतिशी हुरूफों में मीम आता है, मैं आतिशी हूं। अच्छा, मेरा एक दोस्त है, उसका नाम मोहम्मद फराज है, अब उसका भी आतिशी है, मेरा भी आतिशी है। अब क्या होगा? अगर मिजाज एक होगा तो इसमें दो बातें होंगी, या तो वो इंतहाई पक्के दोस्त होंगे और या इंतहाई सख्त दुश्मन होंगे। उसकी वजूहात क्या है? जब दो चीजें एक ही लेवल की आ जाएं तो या तो वो आपस में टकरा जाती हैं या वो साथ साथ चलती रहती हैं। ये इसमें बुनियादी वजह है, क्योंकि दोनों मीम है, बराबर मीम है, तो मीम मीम से आगे बढ़ नहीं सकता। या तो वो उसके साथ क्लैश करेगा या उसके साथ चिपक जाएगा, आपस में सख्त किस्म की मोहब्बत होगी, इश्क होगा, कभी जुदा नहीं हो सकेंगे, या टकराएंगे तो कभी मिल नहीं सकेंगे। ये चाहे आतिशी हो, चाहे बादी हो, चाहे आबी हो, चाहे खाकी हो, ये तमाम अनासिर पर इसी लॉ को जो है ना वो फॉलो किया जाता है। तो आप देखिए कौन से आपके दोस्त हैं, कौन से आपके दुश्मन हैं। दुश्मन से मुराद वो लोग जिनसे आपकी नहीं बनती। और फिर अगर किसी से मिलने जा रहे हैं, पहले देख लें उसका मिजाज क्या है। आप आतिशी हैं, वो आबी है, वो आपकी बात सुनेगा ही नहीं, वो आपकी बात ही नहीं मानेगा। और अगर देख लें कि वो आतिशी है, आप भी आतिशी हैं, फिर आपको तहम्मुल से काम लेना होगा। मैंने बड़ी मुख्तसर कोशिश की इस कम वक्त में आपको समझाने की। ये इल्म समंदर की मानिंद है, मैं इस पे कई घंटों की वीडियो बनाकर आपको दे सकता हूं, बशर्त है कि आपका इंटरेस्ट हो। आप इस पे इंटरेस्ट दिखाएंगे, मेरी वीडियो को देखेंगे, मुझसे सवालात करेंगे, मैं जरूर इस पे मजीद वजाहत दूंगा किस तरीके से ऐसा हो सकता है।
بچوں کے جب نام رکھیں مزاج کو اپنے سامنے رکھیں، مزاج اپوزٹ ہوگا، آپ اس کی کروڑ دفعہ تربیت کر لیں، حروفوں کا غلبہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزانہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں علم حروف کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، علم حروف کے ظاہر اور باطن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس سے خود بھی فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، مخلوق خدا کو بھی فائدہ پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔